समाजवादी पार्टी ने अपना एक डेलीगेशन, अपना एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए कल भेजा था, जिन्हें रोककर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन किए माता प्रसाद पांडे का कि उनके द्वारा पत्थर चलाए गए, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उन्हें जाने से, व्यापारियों से मिलने से रोका गया। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह का ये कहना है कि जब महाराज जी ने रात में आकर व्यापारियों से बातचीत कर ली, उनसे ये बता दिया कि आपको आपके ज़मीन का भी मुआवजा मिलेगा और मकान का भी मुआवजा मिलेगा, तो फिर इस तरह की राजनीति की क्या ज़रूरत है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरांक। इस वक्त हम गोरखपुर के नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास हैं। पीछे आप दिखा सकते हैं कि ये नॉर्मल पुलिस चौकी है। नॉर्मल पुलिस चौकी के पास हम खड़े हैं और ये जो रास्ता जा रहा है ये नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर की तरफ जा रहा है और ये आर्यनगर होते हुए धर्मशाला निकलेगा, जिसे विरासत गलियारा का नाम दिया गया है। और विरासत गलियारा इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है गोरखपुर में। वजह ये कि 4 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और कहा था कि जिन लोगों के पास ज़मीन के कागज़ नहीं हैं उन्हें भी ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा। और उससे पहले लेकर इसे कुछ लोग कोर्ट में गए थे, जिसके बाद से ये कहानी आई। और उसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपना एक डेलीगेशन, अपना एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए कल भेजा था, जिन्हें रोककर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन किए। आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कि उनके द्वारा पत्थर चलाए गए, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उन्हें जाने से, व्यापारियों से मिलने से रोका गया। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह का ये कहना है कि जब महाराज जी ने रात में आकर व्यापारियों से बातचीत कर ली, उनसे ये बता दिया कि आपको आपके ज़मीन का भी मुआवजा मिलेगा और मकान का भी मुआवजा मिलेगा, तो फिर इस तरह की राजनीति की क्या ज़रूरत है। आप देख सकते हैं विरासत गलियारे के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर ये दुकानों के पास जो बाहर हिस्से थे उन्हें तोड़ा गया है। इसी तरह का कुछ नज़ारा उधर है। एक बिल्डिंग आप देख सकते हैं जिसे तोड़ के अंदर की तरफ किया गया है। यहाँ पर मुआवजे को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि मुआवजा उचित नहीं मिला है, जो सरकार को देना था वो नहीं मिला है और इसको लेकर कुछ व्यापारी कोर्ट भी गए थे, न्यायालय की शरण में भी गए थे। लेकिन कल की घटना के बाद ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जो समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ यहाँ पर बर्ताव हुआ उस पर उसकी निंदा की और उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। पहले आप सुनिए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। देखिए, यहाँ के व्यापारी साथी, जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं तो व्यापारियों का हितैषी बन करके। अरे काहे भूल गए, आपकी सरकारों में व्यापारियों का अपहरण होता था, तब आप कहाँ थे? व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी। आज हितैषी बनने आए हैं। जब कुछ हद मुआवजा दिया जा रहा है, जब मंजिला मकान है उसका मुआवजा अलग से दिया जा रहा है, सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रात में हम लोग 2 जगह पर व्यापारी साथियों के साथ बैठक किए और 100% के 100% व्यापारी साथी संतुष्ट हुए। तो ये लोग राजनीति करने कहाँ से आ जा रहे हैं? पांडे ने आरोप लगाया बीजेपी के लोग व्यापारी नहीं, वो तो ऐसा है, उसमें भी क्या व्यापारी समाज तो भारतीय जनता पार्टी से जुटा हुआ है। इसको हम कैसे कह सकते व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, उनका शौक है राजनीति करना, लेकिन अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो इसको कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या व्यापारी से उनको वोट नहीं लेना है? क्या आए ही तैसी बनने आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं उनमें अनर्गल प्रलाप करने आ रहे हैं। इसी नाते ही सब हो रहा है। इसी नाते एक आए हैं योगी जी के शहर में ऐसा करने, लेकिन उनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर दाल गल जाए तो जो नहीं सो कहिएगा आपसे। आपने गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह का बयान सुना। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री रात को व्यापारियों से मिल रहे हैं, व्यापारियों की समस्या का समाधान कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़मीन का भी जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा और उसके लिए उन्होंने प्रशासन को भी निर्देशित कर दिया है, तो इस तरह की राजनीति विपक्ष को करने की क्या ज़रूरत है, वो भी मुख्यमंत्री के शहर में। लेकिन इसके बाद इस घटना को लेकर माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। वो भी आप सुनिए और आप बताइए। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने
व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर क्या प्रोटोकॉल था आज? प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था, धर्मशाला तक रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहाँ तक हम लोगों को पहुँचावे। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा कौन पड़ा? रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारा रूट है चले। आपने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान सुना। उनका ये आरोप है कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें यहाँ पर व्यापारियों से मिलने के लिए भेजा था, उनसे बातचीत करने के लिए भेजा था, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें रोका गया, उनका विरोध किया गया और यह जायज़ नहीं था। उनके ऊपर अंडे फेंके गए, पत्थर गाड़ियों पर फेंका गया। ये कौन सी कानून व्यवस्था है जहाँ नेता प्रतिपक्ष पुलिस को रूट चार्ट बताने के बाद भी उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं? तो यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है? इस विरासत गलियारे को लेकर अब राजनीति और गरमाएगी और जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।